बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं आपका अपना माहिर वरना डॉक्टर मोहम्मद आरिफ, आपका अपना लाइफस्टाइल हेल्थ चैनल। सब देखने वाले किसान भाइयों दोस्तों खुशामदीद कहते हैं। प्यारे किसान भाई, पिछली वीडियो मैंने आपके साथ शेयर किया था जानवरों गाय भैंसों में मर्ज साल्मोनेलोसिस यानी जानवरों का टाइफाइड, जिसमें कि जानवरों को शदीद किस्म के पेचिस लग जाते हैं। उन पेचों के साथ जानवर का खून भी उस पेचों में आता है और उन पेचों में जो सबसे ज़्यादा खतरनाक सूरत हाल है वो ये है कि जो जानवरों की अंतड़ी है वो अंतड़ी गल सड़ के बाहर आना शुरू हो जाती है और उसके पेचों से शदीद किस्म की, जैसे गले सड़े गोश्त में, मुर्दा जानवर के गोश्त में बदबू आती है, उस तरह की बदबू आना शुरू हो जाती है। दूध मुकम्मल तौर पे बंद हो जाता है, जानवर चारा खाना छोड़ देता है और जो गाभन जानवर हैं वो अपना बच्चा फेंक देते हैं। इसके इलाज मुआवजे के लिए वीडियो इसलिए सेपरेट रखी थी क्योंकि इसका इलाज मुआवजा जो है वो थोड़ा सा हटके है। तो आइए इलाज मुआवजे की तरफ चलते हैं। सबसे पहले याद रखिए कि चूंकि इसमें डायरिया पेचिस होते हैं और पेचों में पानी जो है वो बहुत ज़्यादा ज़ाया हो जाता है, और जो पानी ज़ाया होता है वो पानी नहीं है जो जानवर आम रूटीन में पी रहा होता है, बल्कि जो डायरिया के साथ जो पानी ज़ाया होता है उसमें मखसूस किस्म के कीमती जो हैं वो मिनरल नमकियात जो हैं वो मौजूद होते हैं, जिनको इलेक्ट्रोलाइट्स कहा जाता है, जिसमें कि सोडियम, क्लोराइड, पोटाशियम और आयोडीन जो है, आयोडाइड साल्ट जो है वो बहुत ज़्यादा ज़ाया हो जाते हैं। तो जो सबसे पहला स्टेप है वो ये है कि जानवर में डिहाइड्रेशन हो जाती है। डिहाइड्रेशन को हमने जो है वो उसको काबू करना है, इनके रिहाइड्रेट करना है। उसके दो तरीके हैं। एक ये है कि जानवरों को बजरिया नस जो है वो जो ड्रिप्स हैं वो लगती हैं, जिनके नॉर्मल सलाइन जो है सरीफरिश्ता वो लगती है, लेकिन चूँकि पानी बहुत ज़्यादा ज़ाया होता है तो कम से कम इतनी मिकदार में जितना पानी ज़ाया होता है नस के ज़रिए जो है वो लगाना जो है काफ़ी सारी जगहों में मुश्किल हो जाता है। उसके लिए सबसे जो आसान तरीका है वो ये है कि आपने नमकोल ले लेना है, जिसको कि आम जुबान में ORS कहा जाता है, ओरल रिहाइड्रेट सॉल्यूशंस कहा जाता है। इसको ये आपने लेने हैं। इसका देने का तरीकाकार ये होता है कि आपने, जैसे कि शिद्दत डायरी के हो गए तो आपने 5 साशे जो हैं ORS के ये सुबह, 5 साशे दोपहर को, 5 साशे जो हैं वो शाम को आपने कम से कम जानवरों को देने हैं। इसका तरीकाकार ये हो गया, आधा लीटर आपने पानी लेना, उसमें अपने 5 साशे जो हैं वो घोल लेने हैं और जानवरों को पिला देने हैं। उसके बाद साथ ही सादा जो पानी है वो अपने जानवरों को पिला देना है, क्योंकि अगर हम इसको 5 या 6 लीटर पानी में उसको हल कर लेते हैं तो जानवर हो सकता है इसके टेस्ट की वजह से इसको ना पिए और उसको रिफ्यूज़ कर दे और पानी जो है ज़ाया हो जाए। और इतना ज़्यादा 5-6 लीटर पानी जो है उसको ड्रेंचर के ज़रिए, जिसको आप नालका कहते हैं, तो पिलाना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। तो बेहतर यही है कि आधे लीटर में आप उसको हल कर लें और जानवर को पिला दें, ऊपर से दूसरा पानी आप उसको पिला दें। इसका जो दूसरा स्टेप है उसमें हम देते हैं एंटी डायरियल, यानी कि उसके डायरिया को कंट्रोल करने के लिए, उसके पेचेस को कम करने के लिए जो अद्वियात इस्तेमाल होती हैं वो तो काफ़ी सारी हैं, लेकिन मैं आपके साथ एक दो का नाम लेता हूं जो कि हम रूटीन में कामयाबी के साथ फील्ड में इस्तेमाल करते हैं। सबसे पहली जो सिलसिला है वो है चावलों की पिच, जिसको राइस ग्रोल कहा जाता है। जब आप फीके चावल पकाते हैं ना तो उसके बाद उसको पानी आपने ज़्यादा डाल लेना है और जो चावलों, जब चावल पक जाए तो उसका जो पानी है वो निचोड़ के आपने रख लेना है। उसको चावलों की पीच कहा जाता है या राइस ग्रोल कहा जाता है। उसमें आपने थोड़ा सा नमक डाल के तो कम से कम 1 लीटर आपने सुबह पिलाना है, 1 लीटर आपने शाम को पिलाना है, ताकि जो अंतड़ियाँ हैं उनके ऊपर उनकी एक प्रोटेक्टिव, एक हिफाजती जो तह वो चढ़ जाए, क्योंकि जानवर की अंतड़ियाँ जो हैं इस मर्ज़ में बहुत ज़्यादा ज़ख्मी हो जाती हैं, ताकि वो जल्दी हील अप हो जाएँ, उन पर ज़ख्म जल्दी आ जाए। दूसरी जो चीज़ है जो आपने इसे इस्तेमाल करनी है वो ये है कि क्योलिन पाउडर, जिसको कोई चाइना मिट्टी कहा जाता है, ये आपने लेनी है 50 ग्राम। 50 ग्राम को आपने आधा से 1 लीटर पानी में हल करना है और सुबह शाम जो है आपने पिलाना है। इसका फ़ायदा ये होगा कि जो बैक्टीरिया है, जिनके जो साल्मोनेला जो बैक्टीरिया है, ये चूँकि अंतड़ियों में इसकी प्रोलिफेशन, ये बढ़ोतरी बहुत ज़्यादा होती है, तो उसका जो टॉक्सिन है, उसको जो जहरीले असरात हैं वो जानवर में बेशुमार अंदर आ जाते हैं। जो इससे पहले कि वो खून में ज़्यादा मिकदार में शामिल हो जाएँ तो हम उसको क्योलिन उसको पिला देते हैं, ताकि क्योलिन की जो मिट्टी है उन टॉक्सिन को वो एब्जॉर्ब कर ले और अंतड़ियाँ जो हैं वो महफूज हो जाएँ। इसके साथ ही आपने जानवर को एक और मेडिसिन देनी है जिसको हम कहते हैं फ्लूनिक्सिन मैग्लोमाइन। लॉक्सन के नाम से ये इंजेक्शन मौजूद है, फ्लूइन के नाम से मौजूद है, फ्लूजिक के नाम से मार्केट में ये काफ़ी सारे नामों के साथ मौजूद है, लेकिन जो कि दूसरे लोग हैं जिनकी एरिया में ये इंजेक्शन ब्रांड नेम में मौजूद नहीं है, तो फ्लूनिक्सिन मैग्लोमाइन 5% के 50 mg पर ml इसमें मौजूद होता है। तो इसको आपने ऐसे देना है कि आपने 2 सीसी 45 किलो जिस्मानी वजन के लिहाज से एक सिंगल डोज आपने इस इंजेक्शन की स्टार्ट में ही दे देनी है। उसके बाद हमारे पास अगला जो स्टेप आ जाएगा वो आ जाएगा इसकी स्पेसिफिक ट्रीटमेंट, यानी कि इसमें जो एंटीबायोटिक्स हैं, जिनको एंटीबैक्टीरियल्स कहा जाता है, वो उनका इस्तेमाल है। उसमें एंटीबैक्टीरियल की काफ़ी सारी जो एंटीबायोटिक्स हैं वो इसके खिलाफ काम करते हैं इस मर्ज़ की बड़ी कामयाबी के साथ। तो सबसे पहला जो एंटीबायोटिक है उसमें हम इस्तेमाल करेंगे इंजेक्शन ट्राइबरसन, सल्फाडायाजीन और ट्राइमेथोप्रिम का ये कम्बिनेशन होता है। इसकी जो डोज़ है, इसकी जो खुराक है, वो आपने 1 सीसी से लेकर 1.5 सीसी फी 30 किलो जिस्मानी वजन के लिहाज से आपने इसको इस्तेमाल करना है 24 घंटों में एक मरतबा। अगर मर्ज़ की शिद्दत बहुत ज़्यादा है तो 12 घंटे के बाद भी इसको रिपीट कर सकते हैं। उसके बाद एनरोफ्लॉक्सिसिन है, आम साल्ट है, ये
लेकिन अच्छी क्वालिटी का आपने एनरोफ्लॉक्सासिन लेना है, 10% एनरोफ्लॉक्सासिन लेना है, और 10 इसकी जो डोज होगी, इसकी जो खुराक है वो 1 सीसी 20 किलो जिस्मानी वजन के लिहाज से आपने इस्तेमाल करनी है। और जो ट्राइबर्सन है इसको भी आपने 4 से 5 दिन के लिए लगातार इस्तेमाल करना है, और जो एनरोफ्लॉक्सासिन है इसको भी आपने 4 से 5 दिन के लिए इस्तेमाल करना है। इसी तरह हमारे पास एमॉक्सिसिलिन प्लस कोलिस्टन, कोलीमॉक्सन के नाम से ये इंजेक्शन मार्केट में आता है। आपने इसका जो इस्तेमाल है वो आपने 1 सीसी 10 किलोग्राम जिस्मानी वजन के लिहाज से आपने इसको इस्तेमाल करना है, और तकरीबन 4 से 5 दिन के लिए इस्तेमाल करना है। और जब आप ये वाली मेडिसिन इस्तेमाल करेंगे तो इंशाल्लाह ये है कि जो हमारा एक्सपीरियंस रहा है फील्ड में इस बीमारी को देखने में, तो ये कम से कम 4 से 5 दिन के अंदर जो है मर्ज जो है वो कवर हो जाता है। लेकिन शर्त यही है कि मेडिसिन जो है वो लगातार इस्तेमाल करें, नमकोल का इस्तेमाल लगातार जारी रहे। एक और चीज़, इस सूरत में जो कि जानवर चारा बहुत कम खाता है, तो हमने कोशिश हमारी ये भी है कि इलाज के साथ साथ जानवर चारे पर भी आ जाए, क्योंकि जानवर जब डायरिया करता है तो उसमें नमकियात के साथ साथ जो है वो प्रोटीन बहुत ज़्यादा ज़ाया हो जाती है, जिसको अमाइनो एसिड कहा जाता है। तो इसके लिए मार्केट में एक और इंजेक्शन मौजूद है, एमीवाई कॉम के नाम से मौजूद है, और एमीविट के नाम से भी मौजूद है। इसकी जो डोज़ है वो भी आपने ऐसी है कि 1 सीसी जो है वो अपने 10 किलोग्राम जिस्मानी वजन के लिहाज से आपने दिन में 1 मरतबा इसको इस्तेमाल करना है, और ये भी आपके साथ ही उस ट्रीटमेंट के जो है उसके साथ ये भी 5-6 दिन लगातार चलेगी। और जो इसका इलाज मुआवजे का आपको पता कैसे चलेगा कि बेहतर हो रही है, आप अगर कहेंगे यार दूसरे दिन ये ठीक नहीं हुई, तो इसका जो रिकवरी फेज़ है जिसमें जानवर जो है वो अच्छा रिजल्ट देना शुरू करता है, वो है तीसरा दिन। तीसरे दिन से जो गोबर की हालत है वो जो है वो सख्त होना शुरू हो जाता है, बल्कि आप देखेंगे कि हो सकता है कि 3 दिन के बाद वो गोबर करे ही ना। तो आपने उसको गोबर को करवाने के लिए कोई और मेडिसिन नहीं इस्तेमाल करवानी, बल्कि वो जब अगला दिन आएगा, जब वो खाना पीना शुरू कर देगा, तो गोबर जो है वो इसका बिल्कुल ठीक हो जाएगा, और 5 दिन आपने ट्रीटमेंट के पूरे कर लेने हैं। इस दौरान जो जानवरों को आपने खुराक देनी है वो कोशिश कीजिए कि जानवरों को कंसनट्रेट जो है राशन जो है वो आपने नहीं देना। सब्ज़ चारे पर जानवरों को रखें, और उसमें तूड़ी वगैरह जो है खुश्क चारा जात ना डालें, ताकि अंतड़ियों पे ज़्यादा जो है वो बोझ ना पड़े, अंतड़ियाँ जो है जल्दी हील अप हो जाएँ। क्योंकि अगर इलाज मुआवजे में इस मर्ज़ में ज़्यादा अगर देर हो जाती है, तो मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि चूँकि ये जो बैक्टीरिया है ये अंतड़ियों में भी अंतड़ी में बहुत ज़्यादा ये बढ़ता फूलता है। अंतड़ी की अंदर वाली तह गली, फिर उससे अगली गल गई, फिर उसकी चारों तहें जब उसकी गल जाती हैं, अंतड़ी में सुराख हो जाता है। सुराख हो गया तो फिर इलाज मुआवजा जो है वो बेकार है, नाकाम है। और ये इंशाल्लाह तकरीबन 100% ही जानवर जो ठीक हो जाते हैं। मैंने तो अभी तक जितने भी केसेस के देखे हैं इंशाल्लाह सारे जो हैं वो कवर हुए हैं, और ट्रीटमेंट का प्रोटोकॉल आपने यही रखना है। उम्मीद है आपने इससे बहुत कुछ सीख लिया होगा। अगर फिर भी कोई ऐसी चीज़ है जो आपकी समझ में ना आए, तो आप उसको कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आपका बहुत शुक्रिया। इस वीडियो को दूसरे फार्मर हज़रात तक भी आप जो हैं वो लाजमी शेयर कीजिए। और एक अहम बात, इस मर्ज़ के इलाज मुआवजे के लिए आपने ज़रूरी है कि आपने अपने डॉक्टर से रब्ता करना है, ताकि डॉक्टर इसकी ट्रीटमेंट करे। बताने का मतलब सिर्फ ये था कि इसकी ट्रीटमेंट का ये प्रोटोकॉल जो है, ये चीज़ें इसकी लगती हैं, ताकि आप ज़हनी तौर पर इस मर्ज़ के इलाज के लिए तैयार हो जाएँ। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।